नमस्ते। मुझे ओरल लाइकन प्लैनस अप्रैल एंड 2020 में डिटेक्ट हुआ था। मेरे मसूड़े एक जगह से सफ़ेद हो गए थे और उस वक्त मैं बहुत ही सीवियर स्ट्रेस में थी और उसके पहले ही मैंने डेंटल क्लीनिंग भी करवाई थी। तो आई फील कि ये दोनों रीज़न थे, डेंटल क्लीनिंग और मेरा सीवियर स्ट्रेस, जिसकी वजह से मुझे ये बीमारी ट्रिगर हुई। तो जब मुझे मसूड़ों में सफ़ेदपना आया तो मैं अंग्रेजी डॉक्टर के पास गई। तो उन्होंने तुम कई को तो पता नहीं चला कि ये क्या है, बट उनमें से एक ने बताया कि इस बीमारी का नाम ओरल लाइकन प्लैनस है और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। और उन्होंने मुझे स्टेरॉइड्स दे दिए थे जो मैंने 1 महीने लिए। फिर जब मैंने उन्होंने 1 महीने का ही कोर्स दिया था और उस वक्त मुझे पता नहीं था कि मैं जो यूज़ कर रही हूँ उसका कोई साइड इफ़ेक्ट होता है या स्टेरॉइड से सही नहीं होते हैं लॉन्ग टर्म में। लेकिन उस वक्त जो मुझे डिस्कम्फर्ट था, जैसे मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, जहाँ पे मसूड़े सफ़ेद हुए थे उस पोर्शन में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, मैं कुछ खा नहीं पाती थी। तो उस 1 महीने के लिए जो मैंने स्टेरॉइड लिए थे तो वो दर्द पूरा का पूरा चला गया था और मैं सब कुछ ठीक से खा रही थी। लेकिन जब मेरा वो कोर्स ख़त्म हुआ तो वो दर्द बहुत ही मतलब और ज़्यादा तरीके से वापस आ गया दर्द। तो मतलब फिर मुझे पता चला कि मैं जो ले रही हूँ वो स्टेरॉइड है और वो लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं है और उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तब मैंने जो वो हमारी जो ट्रेडिशनल पद्धति है चिकित्सा की, उसको मैंने देखना शुरू किया। तो मुझे इन डॉक्टर साहब का, डॉक्टर रवि पनेरी जी का मुझे कांटेक्ट मिला। मैंने यूट्यूब में उनके वीडियोस देखे, उसके बाद मैंने उनको कांटेक्ट किया और मैंने ऑलमोस्ट सितंबर 2020 से उनकी दवा खानी शुरू की है। और सितंबर 2020 से ही उन्होंने जो भी खाने में परहेज़ बोला है मैं वो करती हूँ। और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि उसी दौरान मैं प्रेग्नेंट भी थी। तो मैंने और भी दूसरे जैसे होम्योपैथी वगैरह हो गया उनसे भी कांटेक्ट किया था। तो उन्होंने मुझे क्लियरली बोल दिया था, मैं एक्चुअली उस वक्त बहुत तकलीफ़ में थी। मेरे मुंह में बहुत दर्द होता था, मसूड़ों में दर्द होता था, मुंह में बहुत जलन रहती थी और प्रेगनेंसी के दौरान भी मैं कुछ खा नहीं पाती थी। लेकिन वो होम्योपैथी के डॉक्टर ने बोला था कि प्रेगनेंसी में बहुत हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो वो दवा कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगी। लेकिन जब मैंने सितंबर से ये दवा लेनी शुरू की और डॉक्टर साहब ने जो भी खाने में परहेज़ करने बोला था मैंने किया तो मुझे असर दिखा। और धीरे धीरे करके मेरी लाइफ जो है, मैं अपनी नॉर्मल लाइफ जो है वो धीरे धीरे मैं जीने लगी। मतलब उसके पहले तो मुझे बहुत जलन दर्द हर वक्त होता रहता था तो मेरा ध्यान इसी पे रहता था। तो मैं इन सब चीज़ों के तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि मुझे सिर्फ और सिर्फ बीमारी में सुधार नहीं हुआ, मेरी पूरी जो लाइफ थी वो भी बेटर हो गई। और मैं अपना काम जो है, जैसे घर का काम, घर की देखभाल, बच्चों की देखभाल सब मैं ठीक से करने लगी। और अभी तक मैं अभी मैं दवा ले रही हूँ और मुझे बहुत सुधार है, ऑलमोस्ट 70% सुधार है। और मुझे बिलीव है कि डॉक्टर साहब की दवा से मेरी बीमारी जो है वो पूरे तरीके से सही हो जाएगी। क्योंकि यही एक डॉक्टर हैं जिन्होंने मुझे बोला कि मेरी बीमारी जो है वो जड़ से सही हो जाएगी। अब तक किसी डॉक्टर ने भी, अंग्रेजी डॉक्टर्स ने कभी मुझे ये नहीं कहा कि ये बीमारी सही हो जाएगी। क्योंकि उस वक्त जब मैं डॉक्टर्स ढूंढ रही थी तब ये भी बहुत बड़ा स्ट्रेसफुल रीज़न था। एक तो बीमारी बहुत स्ट्रेसफुल थी, ऊपर से डॉक्टरों का ये कहना कि ये बीमारी कभी सही नहीं होती वो और भी ज़्यादा स्ट्रेसफुल था। बट उस वक्त मुझे जैसे कहते हैं ना कि किसी को भगवान मिल जाए, तो मुझे ये डॉक्टर साहब भगवान की तरह मिले जिन्होंने बोला कि ये बीमारी जो है सही हो जाएगी। और धीरे धीरे सुधार होने लगा। तो मुझे खुद में भी उस वक्त तो मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेस था कि मुझे ऑनेस्टली उस वक्त जब डॉक्टर साहब ने फर्स्ट टाइम मैंने उनसे बात की थी तो मुझे खुद में बिलीव नहीं हुआ था कि मेरी बीमारी सही हो सकती है। लेकिन धीरे धीरे जब सुधार होने लगा तो अब मुझे विश्वास है कि मेरी बीमारी जो है वो आगे जाके पूरी सही हो जाएगी। तो मैं इस बीमारी के बारे में और अपने बारे में इतना बताना चाहती हूँ। थैंक यू।